हैरानी से संजना का बुरा हाल हो गया। उसके कानों में मिस्टर मेहता की बात गूंजने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो सोचने लगी, क्या मिस्टर मेहता ने सचमुच ही कहा कि करण ही वो स्टूडेंट है जिसे वो स्विमिंग सिखाने वाली थी? फिर मिसेस नीना कौन है? वो शॉक्ड थी और उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पाया। उसने मिस्टर मेहता से कहा, कॉन्ट्रैक्ट तो मिसेस नीना ने साइन किया था ना, क्या वो मेरी स्टूडेंट नहीं है? मिस्टर मेहता ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट मिसेस नीना ने ही साइन किया था। उनका पूरा नाम है मिसेस नीना ग्रोवर और ये मिसेस नीना के छोटे बेटे करण। फिर कहीं करण को बुरा ना लगे, इस डर से मिस्टर मेहता ने संजना के कान के पास जाकर धीरे से कहा, मिस्टर करण ग्रोवर को वाटर वर्टिगो है। क्या तुम्हें लगता है जिस इंसान को वाटर वर्टिगो हो, स्विमिंग सीखना वो चाहेगा और खुद के लिए स्विमिंग कोच ढूंढेगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोच मिसेस नीना ने ढूंढा है और अपने बेटे को बहुत मना कर यहाँ भेजा है। सुनो, जिसे तुम स्विमिंग सिखाने वाली हो ना, वो मिसेस नीना ग्रोवर का चौथा बेटा करण ग्रोवर है। इस बात का ख्याल रखना कि वो बहुत इज्जतदार व्यक्ति है और बहुत ध्यान से दिल लगाकर उन्हें स्विमिंग सिखाना। मिस्टर मेहता की बात सुनकर संजना ने खुद से कहा, ये सब क्या है संजना? क्या सच में तुम्हारी यही किस्मत रह गई है कि करण ग्रोवर तुम्हारा स्टूडेंट बने? ये सच है कि करण और संजना कई साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तब भी उसने कभी भी करण को पानी में जाते हुए नहीं देखा था और ये भी पता नहीं था कि करण को पानी में चक्कर आते हैं। संजना के दिल में एक साथ कई तरह के जज्बात उभरने लगे और वो उन जज्बातों के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। उसने सिर नीचा करके तिरछी नजरों से करण की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त करण ने भी निगाहें उठाई। दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। संजना ने देखा करण की गहरी आंखें सितारों की रोशनी के नीचे शांत समंदर जैसी थीं। ना कोई एहसास नजर आ रहा था, ना कोई खुशी दिख रही थी। करण अभी शांत था तो दूसरी तरफ संजना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, वो किसी को भी स्विमिंग सिखा सकती है, लेकिन करण को नहीं। संजना ने गहरी सांस ली और अपनी उमड़ते एहसासों को दबाते हुए मिस्टर मेहता की ओर देखा और कहा, मिस्टर मेहता, आई एम सॉरी, मैं उन्हें कोचिंग नहीं दे सकती। मुझे लगा था कि मैं किसी फीमेल स्टूडेंट को सिखाने आई हूँ। मिस्टर मेहता हैरान रह गए। उन्होंने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मिस संजना, आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। संजना ने धीरे से कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकती। मिस्टर मेहता ने असहमति जताते हुए कहा, मैं तो सिर्फ मिडलमैन हूं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर मेहता ने फिर अपनी नजरें साइड में खड़े करण पर गड़ा दी और संजना से नरम आवाज में बोले, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी किसी पर्सनल इशू की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखे पैसों से 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा, यानी कि 25 लाख रुपए। संजना ने चौंकते हुए कहा, 25 लाख? जैसे संजना को 25 लाख रुपए की इंपॉर्टेंस और उसे चुकाने की भारी बोझ का एहसास हुआ, उसका चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी मुट्ठियां ऐसे भींची कि उसके नाखून उसकी हथेली में घुस गए। फिर अपने चेहरे पर नरमी लाती हुई करण के पास जाकर वो खड़ी हुई और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम्हारी प्राइवेट कोच मैं हूं। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ आने को तैयार नहीं होते। इसलिए अच्छा होगा कि हम म्यूचुअल कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। करण ने अपना सिर उठाया और अपनी बड़ी निगाहें संजना पर टिकाते हुए भारी आवाज में कहा, सच में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया है। उसका मतलब साफ था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए उससे मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। करण चुपचाप वहां एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि खामोशी भरी मजबूरी से संजना उसे देखती रही। थोड़ी देर तक वहां खामोशी पसरी रही। माहौल बहुत भारी हो गया। संजना ने फिर ट्राई किया, तुम अपनी मॉम को बता सकते हो कि तुम कोच बदलना चाहते हो। उनसे कह सकते हो कि तुम्हें ऐसा कोच चाहिए जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील करो, जिसे तुम अच्छे से जानते हो। करण अपनी जगह से उठकर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसकी पीठ संजना की तरफ थी, जिससे उसके चेहरे का भाव संजना को दिख नहीं रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा,
बिल्कुल हम एक दूसरे को जरा भी नहीं जानते। इससे पहले हम बस साथ में सोए थे, वो भी एक बार। करण की बात सुनकर संजना अपनी जगह पर जमी रह गई। अपमान की वजह से संजना का सुंदर चेहरा एक पल में शर्म से लाल हो गया। गुस्से से उसके कान भी गर्म हो उठे। संजना और करण के बीच की बातचीत मिस्टर मेहता के लिए हैरान कर देने वाली थी। दरअसल उन्हें तो इनकी बातें सुनकर जोरदार झटका लगा। करण ग्रोवर एक इज्जतदार और अमीर परिवार का बेटा था और लोग उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। जो लोग इनके सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, उन्हें पता होगा कि ग्रोवर परिवार का ये चौथा छोटा बेटा जितना रिजर्व था उतना ही समझदार था और इसकी वजह से बेहद मशहूर भी था। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो दूर, वो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मिस्टर मेहता धीरे से बड़बड़ाए। एक साथ रात गुजारी। ओह गॉड, अगर इस बात को करण इतनी कैजुअली बता रहा है तब तो दोनों जरूर पहले एक साथ रात गुजार चुके होंगे। मिस्टर मेहता अजीब मुश्किल में फंस गए। उन्हें ये नहीं सोच रहा था कि आगे करना क्या है। हालांकि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उन दोनों के बीच इस समय कैसा रिश्ता है। संजना की कोशिश थी कि उसके चेहरे से किसी किस्म की टेंशन ना दिखे। वो ऐसे दिखा रही थी मानो उसने करण की बात सुनी ही नहीं, लेकिन वो मिस्टर मेहता की पैनी निगाहों को इग्नोर नहीं कर सकी। मिस्टर मेहता के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अब कोई सजेशन देना चाह रहे हों। अब संजना और मिस्टर मेहता दोनों घबरा भी गए और एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा भी हो गए और उसी शर्मिंदगी से बाहर आने के लिए संजना करण को देखकर और जोर से चीख पड़ी, तुम सच में? पर जोर से बोलना शुरू करने के बावजूद संजना की जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि करण की बात को गलत साबित करने के लिए उसके पास कहने को कुछ नहीं था। संजना ने अपनी नजरें करण से फेरते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाने मिसेस नीना के पास जाऊंगी। संजना ने अपनी बात खत्म की और इधर उधर देखे बिना वहां से निकल गई। शुरुआत में संजना को लगा था कि प्राइज गिविंग सेरेमनी सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जहां से वो दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चलते रहेंगे और उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। अगर जाने अनजाने वो कहीं कोई पार्टी में फिर टकराते भी तो उसने तय किया था वो उससे बिना हाय हेलो किए निकल जाते। लेकिन घर लौटती हुई संजना के मन में उथल पुथल मच रही थी। वो सोच रही थी, ऐसी क्या बात है कि करण की उस घटिया बात से उसे इतनी तकलीफ हो रही है? ये आदमी इतना घमंडी है, ये तो शुरू से ही उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। फिर उसने ऐसी बात क्यों बोली? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार बाकी है? लेकिन उसने सिर झटक कर ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया। अचानक मजबूत आवाज में खुद से बोली, इम्पॉसिबल। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। कुछ भी करके मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाना ही होगा। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिसेस डीना ग्रोवर ने साइन किया था, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने के लिए उसे मिसेस नीना से मिलना होगा। वैसे तो ग्रोवर फैमिली मुंबई की सबसे पॉश कॉलोनी में रहती है। उस कॉलोनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते थे। उसमें परमिशन के बिना विजिटर्स को आने जाने की इजाजत नहीं थी। उसके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है, ना ही उसके पास मिसेस नीना का फोन नंबर है। अब आप करे तो वो क्या करे? संजना उसी दिन मिसेस नीना से मिलने निकल गई। उस पॉश कॉलोनी के गेट के पास गई और वहां मौजूद एक गार्ड से अपना परिचय देकर मिसेस नीना को कॉल लगाने को कहा। गार्ड ने अंदर कॉल किया और फिर संजना को बताया, मिसेस नीना घर पर नहीं है। संजना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी की परवाह ना करते हुए संजना एक दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी होकर मिसेस नीना के लौटने का इंतजार करने लगी। वक्त सरकता रहा और पूरी दोपहर बीत गई। कई महंगी गाड़ियां उस गेट से अंदर गईं, लेकिन एक में भी उसे मिसेस नीना नहीं नजर आई। गार्ड उसे खड़े होकर इंतजार करता देख रहा था। उसने संजना से कहा कि वो वापस चली जाए और मिसेस नीना का अपॉइंटमेंट लेकर आए, वरना इस तरह मिलना मुमकिन नहीं होगा। संजना जानती थी कि मिसेस नीना से मिलना भी नामुमकिन ही है। कोई भी उसे मिसेस नीना का फोन नंबर नहीं देगा, इसलिए उसके पास इसी तरह खड़े होकर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
वो मेंटली तैयार थी कि शायद उसे बंद दरवाजे का मुंह देखना पड़े, इसलिए उसे ज्यादा निराशा नहीं हो रही थी। पर ऐसे 3 दिन बीत गए। रोज उसे पॉश कॉलोनी के एंट्रेंस पर खड़े रहने के बाद भी वो नीना ग्रोवर से मिल नहीं पाई। तीसरे दिन भी नीना ग्रोवर से नहीं मिलने के बाद संजना सड़क के किनारे खड़ी हुई घर वापस जाने के बारे में सोच रही थी। और फिर मुंबई की बारिश ने अपने तेवर दिखा दिए। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। वो भीगती हुई सड़क पर आ गई। उसे एक काली पीली टैक्सी आती हुई नजर आई। जैसे उसने टैक्सी को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक काले रंग की एसयूवी उसके पास से इतनी तेज गुजरी कि उसके ऊपर सड़क का गंदा पानी आ गया और उसके कपड़ों, हाथ, पैर, मुंह सब पर अब कीचड़ था। संजना का मुंह बन गया। उसने एसयूवी को गुस्से से देखा और चिल्लाकर बोली, ओए दिखता नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है तो इसका मतलब हवाई जहाज की तरह उड़ाएगा? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। एसयूवी अचानक से आगे जाकर रुक गई और रिवर्स होकर उसके पास वापस आई। उसके पास रुककर कार की विंडो नीचे हुई और कार में बैठे आदमी का चेहरा संजना के सामने आया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।